इतना ड्रामा तो हम लोगों को स्टार प्लस, कलर्स एंड सोनी टीवी चैनल्स पे देखने को नहीं मिलता है डेली सोप्स में उनके, जितना हमको अनवर अली के इस सागा में देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स नई नई चीजें खुल रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है फिर से सुनवाई करने को प्लेयर स्टेटस कमेटी को, एंड ईस्ट बंगाल का ये दावा भी है कि अनवर अली अब खेल सकते हैं उनके लिए, क्योंकि स्टे ऑर्डर्स दे दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने। इट्स ऑल गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स नाउ। अगर देखा जाए तो इंडियन फुटबॉल में ये क्या हो रहा है भैया। इंडियन फुटबॉल ना हो गई डेली सोप हो गया कोई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सो आएंगे अनवर अली के ऊपर भी आएंगे, बट उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इतनी खिचड़ी पक चुकी है उस मैटर पे, इतना बवाल, इतना ड्रामा हो चुका है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अनवर अली के सागा में चल क्या रहा है भैया। फाइनल आउटकम है क्या, कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। इंडियन फुटबॉल में फुटबॉल के अलावा फिर मैं वही कहूंगा सब कुछ देखने को मिल रहा है आजकल हमारे को। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि हम इस वक्त पॉट 1 में हैं एएफसी एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन नेशनल टीम। क्योंकि अगर हम पॉट 1 में नहीं होते हैं, अगर हम पॉट 2 में जाते हैं हमारी परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर, जैसे हमने परफॉर्मेंसेस दी है अगेंस्ट मॉरिशियस एंड अगेंस्ट सीरिया, अभी भी हम पॉट 1 में बने हुए हैं। एंड पॉट 1 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। अगर देखा जाए तो ताजिकिस्तान है, उसमें थाईलैंड है, सीरिया है, लेबनान है। तो इन सब टीम्स के हम पॉट में हैं, तो हम इन टीम्स के अगेंस्ट तो ड्रॉ नहीं होंगे। हम एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का जो ड्रॉ होगा दिसंबर में, अगर हम पॉट 1 में रहते हैं तो हम कुछ इन टीम्स को अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमको पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4 में से हमको टीम्स मिलेंगी 3 अलोंग साइड इंडिया। एंड इंडिया का पॉट 1 में रहना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी क्वालिफायर्स में, जिसमें चार चार टीम्स के 6 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स उसमें जो हर ग्रुप में विनर होगा, जो टॉप पोजीशन पे खत्म करेगा हर ग्रुप में, वो क्वालिफाई होगा इवेंचुअली एशियन कप 2027 जो कि सऊदी अरेबिया में है उसके लिए। तो यहाँ पे अभी हम पॉट 1 में है, हमारे को थोड़ी लोअर रैंक्ड टीम्स हमसे मिलेंगी। बट यहाँ पे चाहे हमको लोअर रैंक्ड मिले चाहे हायर रैंक्ड मिले, हमारी परफॉर्मेंसेस बेकार बेकार ही जा रही हैं, हम सबको पता है। बट यस, वियतनाम एंड लेबनान के साथ हमने खेलना है, ऐसी 2 टीम्स जो हमको क्वालिफायर्स में मिल सकती हैं। बट यस, यहाँ पे मनोलो मार्केज के ऊपर भी होगा कि वो कौन सा स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या वो फिर से सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे जो उन्होंने इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप में सेलेक्ट करा था? तो वो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर देगा उनके सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि यही सेम स्क्वाड ईगोर सी मैच के अंडर भी था। एंड ये पिछले 4-5 साल से यही चेहरे हमको दिख रहे हैं। एंड आधे से ज़्यादा प्लेयर्स तो इंडिया के लिए खेलना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि अब जो ये हमारा ट्राई नेशन टूर्नामेंट है वियतनाम में अक्टूबर के महीने में, इसमें कौन से प्लेयर्स बुलाए जाएंगे बाय अवर हेड कोच मनोलो मार्केज। काफ़ी नजरें रहेंगी कि कैंप के लिए कौन से प्लेयर्स बुलाएंगे यहाँ पे मनोलो मार्केज से इस बारी अक्टूबर की विंडो के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भैया मैनचेस्टर सिटी की, तो मैनचेस्टर सिटी इंडिया में पहली दफा कोई भी फुटबॉल स्कूल खोलने जा रहा है। यस, यहाँ पे अगर मैं देखने को कहूँ, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मैनचेस्टर सिटी इज सेविंग इंडियन फुटबॉल, तो उसमें कोई गलत नहीं बात होगी कहनी, क्योंकि यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी इंडिया में अपना पहला फुटबॉल स्कूल खोलने जा रहा है कोलकाता में, वो भी जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा, फुटबॉल एजुकेशन दी जाएगी, फुटबॉल मैथडोलॉजी समझाई जाएगी, वो भी किन के द्वारा? मैनचेस्टर सिटी के जो कोचेज हैं यूथ लेवल्स पे, वो आएंगे मैनचेस्टर से यहाँ पे कोलकाता में फुटबॉल स्कूल ऑफ मैनचेस्टर सिटी में। यहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, यहीं पे रहेंगे वो सारे कोचेस, नई नई ट्रेनिंग्स उनको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। एक तरीके से ये एजुकेशन प्रोग्राम है, एजुकेशन के लिए प्रॉपर एक स्कूल खोलने जा रहा है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी टेक्नो फुटबॉल ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन है टेक्नो इंडिया ग्रुप की एंड यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की। हमारे बच्चों को फुटबॉल खेलने से पहले उनको फुटबॉल एजुकेशन आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स
तभी फिर उनके क्लियर होंगे, तभी उनको टैक्टिक्स अच्छे से समझ आएंगी, फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, एक प्लेयर का अगर वो विंगर है तो उसका क्या रोल है, अगर वो फॉल्स नाइन में खेल रहा है तो उसका क्या रोल होता है, अगर वो अटैकर है, अगर वो नंबर 9 है, नंबर 10 है, ये जो नंबर्स होते हैं ये सब भी उस फुटबॉल एजुकेशन के प्रोग्राम में सिखाए जाएंगे इन मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल स्कूल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। बट यहाँ पे अगर अब मैं थोड़ी सी भैया अनवर अली की बात करूँ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको स्टे के ऑर्डर दे दिए हैं। साथ ही में पीएससी जो प्लेयर स्टेटस कमेटी है उनको कह दिया है कि एक बारी अपनी सुनवाई आप फिर से शुरू करो। एंड कुछ ईस्ट बंगाल के जो मीडिया सोर्सेज हैं, जो बंगाल के मीडिया सोर्सेज है सॉरी, वो ये भी कह रहे हैं कि ईस्ट बंगाल के लिए खेल सकते हैं अब अनवर अली। कुछ यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर फिर से सुनवाई के ऑर्डर दे दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहाँ पे अभी भी मोहन बगान के ही प्लेयर हैं अनवर अली। तो यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी और ज़्यादा पकी जा रही है, ड्रामा ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कोई डेली सोप से कम नहीं चल रहा है, रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं अनवर अली के सागा में। बट यस, आज आईएसएल ओपनर भी है बिटवीन मोहन बगान एंड मुंबई सिटी एफसी। डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस। क्या आप आईएसएल को इस सीजन फॉलो कर रहे हो? कौन सी आपकी फेवरेट टीम है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी ये मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल स्कूल के ऊपर क्या राय है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पॉट 1 में आप किन टीम्स को अवॉइड करना चाहते हो? डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।